लास्ट क्लास में आप लोग परम्यूटेशंस कर रहे थे, आज कॉम्बिनेशंस करोगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन में अंतर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चैप्टर हमारा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। इसमें बात करने जा रहे हैं हम लोग कॉम्बिनेशंस की। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जो इनफैक्ट लास्ट क्लास में भी हम लोग ने किया था। एक बार उसे सॉल्व कीजिए तो रिवाइज हो जाएगा परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट, ताकि हम कंपेयर कर पाए उसको कॉम्बिनेशन से। ए बी सी 3 लेटर हैं, ठीक है। वेज ऑफ अरेंजिंग two letters taken from A, B, C। A, B, C में से दो लेटर को लेके कितने तरीके की अरेंजमेंट आप बना सकते हैं। A, B, C में से दो लेटर लेना है, कितने तरीके की अरेंजमेंट बन सकती है। जैसे एक बन जाएगी A, B, दूसरी बन जाएगी B, C, कितनी अरेंजमेंट बन सकती है। तो कैसे सॉल्व करते थे इसे बताइए। 3p2, सबको याद है ये बात। 3p2 क्या लिखेंगे इसे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। दिस विल बिकम 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, एंड दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है। क्या क्या बन सकता है हम लोग लिख भी सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं वो 6 अरेंजमेंट क्या क्या है। देखिए, एक तो ए बी बन सकता है, दूसरा बी सी बन सकता है, तीसरा ए सी बन सकता है। ठीक है। उल्टा कर दीजिए, ए बी को बी ए बन सकता है, सी बी बन सकता है, सी ए बन सकता है। ये रहा 6। ठीक है। एबीसी में से अगर हम दो लेटर को पिक करेंगे तो ये 6 अरेंजमेंट हम बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन क्या होता है। ये चर्चा किसकी हो रही थी, एक बार फिर से परम्यूटेशन की। परम्यूटेशन है वेज ऑफ अरेंजिंग, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या है, ग्रुपिंग करना, सिलेक्शन करना। 3 में से 2 का सिलेक्शन होना है तो कितने तरीके की सिलेक्शन हो सकती है। 3 में से 2 का ग्रुप बनाना है तो कितने तरीके का ग्रुप बन सकता है। ठीक है। अगर इन 3 में से 2 का ग्रुप बनाना है आपको, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए ए बी सी 3 बच्चे हैं, ठीक है, 2-2 बच्चों का ग्रुप बनाना है। कितने ग्रुप बन सकते हैं, एक ए बी का बन जाएगा, दूसरा बी सी का बन जाएगा, तीसरा ए सी का बन जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करेंगे बी ए बी का ग्रुप कह लो या बी ए का ग्रुप कह लो, एक ही बात है कि नहीं है, एक ही बात है। यहां ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो ग्रुप कितने बन पाएंगे, 3। आया डिफरेंस समझ में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन में क्या होता है, अरेंजमेंट कितने तरीके का हो सकता है इसकी बात होती है, और कॉम्बिनेशन में कितने तरीके का ग्रुप बन सकता है, कितनी सिलेक्शन हो सकती है उसकी बात हो रही है। यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर आपने ए बी को सिलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब क्या है, ए बी और बी ए डिफरेंट नहीं है, ए बी एंड बी ए इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो वो 6 बनेगा। परम्यूटेशन कितने बन रहे थे, कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं, 3। परम्यूटेशन कितने बन रहे थे, 6। ठीक है। अब कॉम्बिनेशन को कैसे लिखते हैं, कॉम्बिनेशन को भी लिखते हैं हम एनसीआर। एनसीआर, एन का मतलब टोटल कितने आइटम है और आर का मतलब कितने आपको उसमें से लेने हैं। ठीक है। यहां पे कितने आइटम है, 3। लेने कितने हैं उसमें से 2। ए बी सी 3 लोग हैं, उसमें से 2 लोगों का ग्रुप बनाना है। तो आर 2 होगा और एन कितना होगा, 3 होगा। ठीक है। एनसीआर का मतलब क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। 3c2 एबीसी 3 बच्चे, उसमें से 2 के ग्रुप्स बनाने हैं। तो 3c2 लिखेंगे इसे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और फिर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। ठीक है। एन फैक्टोरियल अपॉन
n माइनस आर फैक्टोरियल, और यहां फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ये क्या हो गया, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 2 काट दीजिए, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कितना बचा 3। क्लियर है सबको? सॉल्व कीजिए, सॉल्व 5C2। 5C2 का मतलब ये होता है कि 5 आइटम होंगे, उसमें से 2-2 के ग्रुप बनाने हैं, तो कितने तरीके का ग्रुप बनेगा। कैसे लिखेंगे इसे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं आप, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू 1, और 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इज 3 फैक्टोरियल, कितना होगा 10। हो रहा है सबसे? नोट्स रेफर कीजिए। कॉम्बिनेशंस, थर्ड पेज पे कॉम्बिनेशंस। इट डील्स विद द सिलेक्शन और ग्रुपिंग ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स आउट ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स। सिलेक्शन या ग्रुप बनाने को ही कॉम्बिनेशंस कहते हैं। दे आर सिचुएशन इन विच ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ए बी कह लो या बी ए कह लो, इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। ए बी बी ए सबको क्या कहा जाएगा, एक ही ग्रुप कहा जाएगा, बिकॉज द ग्रुप कंप्राइजेस ओनली ऑफ ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर सिलेक्शन ऑफ 6 स्टाफ फ्रॉम 8 एप्लीकेंट। सपोज मेरी ऑफिस में 8 एप्लीकेशन आती है और उनमें से हमें 6 स्टाफ को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो 6 स्टाफ को सेलेक्ट करना है, तो हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इतने लोग आते हैं, 4 4 8, ये हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 लोग आते हैं, ठीक है। इनमें से 6 को सेलेक्ट करना है, तो ये ए बी सी ई एफ जी सेलेक्ट हो गए, ठीक है। अगर हमने ए बी सी ई एफ जी सेलेक्ट कर लिया हो, या फिर हमने पहले ए को सेलेक्ट किया, फिर बी को, फिर एफ को, फिर जी को, फिर सी को, फिर ई को सिलेक्ट किया, एक ही बात है, ठीक है। कि कॉम्बिनेशन क्या था, यही 6 लोगों का था, ठीक है। पहले क्या होता था परम्यूटेशन में, जो सीरीज होती थी वो आपकी क्या करती थी, मैटर करती थी, अरेंजमेंट मैटर करता था, पहले ए आएगा कि पहले बी आएगा। यहां पे पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा इज इमटेरियल। 8 में से 6 लोगों का अगर सिलेक्शन कर रहे हैं, तो कितने तरीके के 6 ग्रुप्स बन सकते हैं, 6 लोगों के कितने तरीके के ग्रुप्स बन सकते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन। इन दिस सिचुएशन द आइडिया, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द ऑर्डर इन विच दे आर सेलेक्टेड, किस ऑर्डर में वो सेलेक्ट हो रहे हैं इससे मतलब नहीं है। 8 में से 6 लोगों को सेलेक्ट करना है, पहले ए सेलेक्ट हुआ कि पहले बी सेलेक्ट हुआ इज इमटेरियल हियर। In this situation, the idea of combination is applied to get the total number of ways of selection. Number 1, when all the things are different. जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि 3 आपके पास ब्लू बॉल है और 2 आपके पास रेड बॉल है, ठीक है। आपको 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, ठीक है। 2-2 बॉल के आपको ग्रुप बनाने हैं, तो कितने तरीके के ग्रुप बन सकते हैं। अगर 2-2 बॉल के ग्रुप बनाने हैं, तो ये वाला रेड आ जाए, या फिर ये 3 रेड है और ये क्या है, ब्लू है, ठीक है।
तो अगर मान लीजिए इन दोनों के रेड बॉल का एक ग्रुप बनता है तो वो भी वही बात है, और ये दोनों रेड बॉल का भी एक ग्रुप बनता है तो वो भी वही बात है, एक ही ग्रुप कहलाएगा, दो रेड बॉल का ग्रुप। ठीक है, यहां पे ग्रुप कितने बन सकते हैं, दो रेड बॉल हो जाए, दो ब्लू बॉल हो जाए, या फिर क्या हो जाए, एक रेड हो जाए और एक ब्लू हो जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दो रेड वाले बॉल, ये दोनों रेड बॉल हो या फिर ये दोनों रेड बॉल हो, बात एक ही है, ये डिफरेंट ग्रुप नहीं बनता। तो दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन वो होता है जिसमें कोई भी आइटम रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, और कभी कभी ऐसे आइटम्स होंगे जिनमें कुछ क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, When all the things are different, अगर सभी चीजें डिफरेंट है तो किस तरीके से ग्रुपिंग होती है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम वेयर r इज लेस देन इज इक्वल टू n, r हमेशा लेस देन या इज इक्वल टू ही क्या होगा, n होगा। ठीक है, जैसे 5 लोग हैं तो ग्रुप कितने का बन सकता है, मैक्सिमम 5 का या उससे कम का। ठीक है, 5 लोगों में से 4 का ग्रुप बना सकते हैं, 3 का बना सकते हैं, 5 का बना सकते हैं। अगर 5 ही लोग हैं तो 6 का भी ग्रुप बना सकते हैं क्या, नहीं, 5 लोग हैं तो 5 ही का मैक्सिमम ग्रुप बनेगा। तो r हमेशा क्या होगा, लेस देन इज इक्वल टू n, इज NCR। ठीक है, अगर n लोग हैं और r नंबर लोगों का ग्रुप बनाना है तो फॉर्मूला क्या यूज किया जाएगा, NCR। इसे लिखा कैसे जाता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। The combination of selecting r1 things from a set having n1 object and r2 things from a set having n2 objects। ठीक है, क्या मतलब है, सपोज आपके पास दो बैग है, दिस इज बैग 1 एंड दिस इज बैग 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 और इसमें 1 2 3 4, इसमें 5 आइटम है और इसमें 4 आइटम है। ठीक है, इसमें से एक आइटम लेना है और इसमें से एक आइटम लेना है और ग्रुप बनाना है। कितने तरीके के ग्रुप बन सकते हैं, इसमें से भी एक ही लेना है, इसमें से भी क्या लेना है, एक ही लेना है। अगर मान लीजिए हम सिर्फ इतना आपसे कहते हैं, इस 5 में से 2-2 के ग्रुप बनाने हैं, इस 5 में से 2-2 के ग्रुप बनाने, बस इसी में से, तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं आप, 5 में से 2-2 के ग्रुप बनाने हैं तो कैसे लिखते फॉर्मूला, आप लिखते NCR यानी 5C2। ठीक है, अच्छा, इसमें से भी हमने कहा कि 4 में से 2-2 के ग्रुप बनाने हैं, कितने तरीके के ग्रुप बन सकते हैं, फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, 4C2। अब हम कहते हैं ग्रुप बनाना है आपको जिसमें 4 रहेंगे, एक ग्रुप बनाना है जिसमें 4 रहेंगे, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है कि 2 इसमें से रहेंगे और 2 इसमें से रहेंगे। तो पता है कितने तरीके का ग्रुप बन सकता है, 5C2 इंटू 4C2। क्लियर बात सबको। तो जैसे आप इंडिविजुअली आप क्या कर रहे थे, ग्रुप बना रहे थे, अगर हम एक से अधिक ला देंगे आपके पास आइटम और कहेंगे मिला के ग्रुप बनाइए, तो आप क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या होना चाहिए बताइए, इस बैग में से ये देखिए ये 5 बॉल है, ABCDE, अलग अलग बॉल है सब। ठीक है, ये भी अलग डिफरेंट बॉल हैं, ये है FGHI। ठीक है, हमें क्या करना है, ग्रुप बनाना है। कैसे बनाना है, 1 फ्रॉम बैग 1 एंड 2 फ्रॉम बैग 2। जल्दी बताइए कितने ग्रुप बन जाएंगे, बैग 1 से 1 लेना है और बैग 2 से 2 लेने हैं। ठीक है, और ग्रुप बनाने, कितने तरीके के ग्रुप बन सकते हैं, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, 5C1 इंटू 4C2। क्लियर है सबको। उसके बाद देखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग सम और ऑल ऑफ n थिंग्स एट अ टाइम। कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स बनाना है, टेकिंग सम और ऑल ऑफ n थिंग्स एट अ टाइम। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n-1। अब ये क्या चीज है, ABCDE। ठीक है, हमें यहां पे ग्रुप बनाना है। ठीक है, 5 बॉल से ग्रुप बनाने हैं, कैसे बनाने हैं,
एक एक बॉल का ग्रुप बनेगा तो कितना बनेगा, दो दो बॉल के कितने ग्रुप बनेंगे, तीन तीन बॉल के कितने ग्रुप बनेंगे, चार चार बॉल के कितने ग्रुप बनेंगे, पांच पांच बॉल के कितने ग्रुप बनेंगे, मिला के बताइए कितने ग्रुप बनेंगे। फिर से रिपीट करें अपनी बात। अगर हम आपसे ये कहते हैं इस 5 बॉल में 2 बॉल के ग्रुप बनाने, कितने ग्रुप बनेंगे, तो फॉर्मूला पता है क्या होगा, 5C2। 5 बॉल से 2 बॉल के ग्रुप बनाने हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, 5C2। ठीक है, हम कहेंगे इस 5 बॉल में से 3 बॉल के ग्रुप बनाने हैं, कितने तरीके का ग्रुप बन सकता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5C3। ठीक है, हम कहते हैं इस 5 बॉल में से एक एक बॉल का ग्रुप बनाना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5C1। जब सॉल्व कीजिए 5C1, 5C1 को सॉल्व कीजिए, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू कितना, डिफरेंस दोनों का लेना है, दैट इज 4 फैक्टोरियल। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये बचेगा 5। अच्छा, क्या आपको ये बात समझ में आ रही थी, अगर 5 बॉल है और एक एक बॉल का ग्रुप बनाना है तो कितने ग्रुप बनेंगे, 5 ही तो बनेंगे, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब इस 5 बॉल में 2 बॉल के ग्रुप बनाने होंगे तो कितने बन जाएंगे, देखिए एक AB का बन सकता है, एक AC का बन सकता है, एक AD का बन सकता है, एक AE का बन सकता है, फिर एक BC का बन सकता है, एक BD का बन सकता है, एक BE का बन सकता है। इस तरीके से कई सारे ग्रुप बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम आपसे ये पूछ ले 5 बॉल है आपके पास, एक एक बॉल का ग्रुप, 2 बॉल का ग्रुप, 3 बॉल का ग्रुप, 4 बॉल का ग्रुप और 5 बॉल का ग्रुप, सब मिला के कितना ग्रुप बनेगा, तो पता है फॉर्मूला क्या लगाओगे, 2 to the power n-1। आया समझ में, ये फॉर्मूले का मतलब क्या है, 2 to the power n-1 कब लगेगा, अगर 5 बॉल है और हम कहते हैं 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, 5 बॉल, सबका मिला के बताइए कितने ग्रुप। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, 5 बॉल में एक एक बॉल का ग्रुप बनाएंगे कितना बनेगा, 5। अच्छा, 5 बॉल में 5 बॉल का ग्रुप बनाना है, कितने ग्रुप बनेंगे, 5 बॉल है, 5 बॉल का ग्रुप बनाना है, कितने ग्रुप बनेंगे, एक ही बनेगा। ठीक है, सॉल्व करके देखेंगे, 5 बॉल से 5 बॉल का ग्रुप बनाना है तो 5C5। ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिए, 5C5 का मतलब बोलिए, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अगेन 5 फैक्टोरियल इंटू क्या करें, दोनों का डिफरेंस, दैट इज 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1। ठीक है, ये कट गया 1। 5 बॉल से अगर 5 बॉल का ही ग्रुप बनाना है तो एक ही ग्रुप बनेगा। सबको समझ में आ रही है ना बात, तो 2 to the power n-1 करके देखा जाए, 2 to the power 5 - 1 कितना होता है, 2 to the power 5, करिए कैलकुलेटर पे, हाँ बताइए, 32 माइनस 1 कर देंगे, कितना हो गया, 31। अब कोई बच्चा हमें बताए कि जल्दी से ये 31 का क्या मतलब है, कि कितने 31 ग्रुप क्या कहना चाहते हैं, कैसे बनेगा 31 ग्रुप, एक एक बॉल का, 2 बॉल का, 3 बॉल का, 4 बॉल का, 5 बॉल का, सारे का मिला के 31 ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, व्हेन ऑल द थिंग्स आर नॉट डिफरेंट। अब ऑल द थिंग्स आर नॉट डिफरेंट का मतलब पता है क्या है, देखिए कुछ बॉल ऐसे हैं ए, ये 3 तो ए बॉल ही है। ठीक है, फिर कुछ बॉल बी है, बी, फिर एक बॉल सी है। अब हमें 2 बॉल का ग्रुप बनाना है, ध्यान दीजिएगा, हमें 2 बॉल का ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो हम अगर ये ए पकड़ लेते हैं तो भी वही ग्रुप है, और अगर ये दोनों ए पकड़ लेते हैं तो भी वही ग्रुप है, तो अब नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या होंगे, यहां पे कम बनेंगे, यहां पे फॉर्मूला कुछ और यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी रिपीटेशन होगी तो you'll have to use a different formula। अब इसका फॉर्मूला क्या है, the total number of combination of n things taken all at a time of which p are alike। कह रहा है कि p एक जैसे है, फिर and of one kind, q others are alike of second kind। ठीक है, r others are alike of third kind,
एंड सो ऑन एंड द रेस्ट ऑफ डिफरेंट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p+1 इंटू q+1 प्लस r+1, p+1 इंटू q+1 इंटू r+1, अब पूरे में से आपको माइनस कर देना होगा 1। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो इसे भी अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहां पे जैसे 3 एक जैसे हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3+1 इंटू 2 एक जैसे हैं 2+1, एक अकेला है 1+1। ठीक है, इंटू क्या कर देंगे, इंटू के बाद क्या कर देंगे -1। क्लियर सबको? तो एक बार जल्दी जल्दी रिपीट करें, फॉर्मूला बहुत सारे हो गए, हमें याद है कि नहीं कि किस समय क्या अप्लाई करना है। ठीक है, 5 बॉल 2 निकालने हैं, सभी डिफरेंट है, फॉर्मूला 5C2। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि एक बैग में से 5 में से 2 बॉल निकालने हैं, दूसरे बैग में 4 बॉल है उसमें से 2 निकालने हैं। ठीक है, और 4 का ग्रुप बनाना है, 2-2 निकाल के ही बनाना है, लेकिन एक में से 3 दूसरे में से एक ऐसे नहीं निकाल सकते। 5 में 2 और 4 में 2। ठीक है, और फिर कुल मिला के कितने हो गए 4 बॉल, इसका ग्रुप बनाना है। कितने ग्रुप बन सकते हैं 5C2 इंटू 4C2। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि 5 बॉल है, सभी डिफरेंट है, और कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बन सकते हैं अगर 1 2 3 4 5 सभी का ग्रुप बनाया जाए। 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल 5 बॉल सभी का ग्रुप बनाया जाए तो फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n-1। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या पढ़ा हम लोग ने, मेरे पास एक बैग है जिसमें कुछ बॉल्स हैं, कुछ बॉल एक जैसे हैं, फिर कुछ बॉल एक जैसे हैं, तो क्या करना चाहिए, जितने बॉल एक जैसे हैं +1, फिर जितने बॉल एक जैसे हैं +1, फिर मल्टीप्लाई कीजिए जितने बॉल एक जैसे हैं +1। ठीक है, और लास्ट में क्या कर दीजिए -1। डिवीजन इनटू ग्रुप्स, डिवीजन इनटू ग्रुप्स का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ वेज इन विच p थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स r and q is। पहले मतलब समझिए, मेरे पास 6 चॉकलेट्स हैं, आई हैव गॉट 6 चॉकलेट्स। चॉकलेट का नाम बताइए, मेरे पास 6 चॉकलेट हैं। ठीक है, और हमें इसे बांटना है। चॉकलेट का नाम है ABCDEF। ठीक है, जरूरी नहीं है बोलना 5 स्टार किटकैट डेयरी मिल्क। ठीक है, हमें क्या मतलब ABCDEF 6 चॉकलेट हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या लिखा हुआ है डिवीजन इनटू ग्रुप्स में, द नंबर ऑफ वेज इन विच p थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल ग्रुप्स r and q is। ठीक है, 2 ग्रुप है, दिस इज फर्स्ट ग्रुप एंड दिस इज सेकेंड ग्रुप। ठीक है, हमें 2 अनइक्वल तरीके से चॉकलेट को बांटना है। फर्स्ट ग्रुप में हमें 4 चॉकलेट देनी है और सेकेंड ग्रुप वालों को 2 चॉकलेट देनी है। ठीक है, इसमें जो बच्चे हैं वो ज्यादा फेवरेट वाले हैं, तो इसमें इस ग्रुप में हम कितना चॉकलेट डालेंगे 4, और इस ग्रुप में 2 चॉकलेट देनी है। कितने तरीके के ग्रुप बन सकते हैं, देखिए क्या क्या हो सकता है, एक ABCD यहां दे दो, यहां क्या दे दो EF दे दो, और क्या हो सकता है बोलिए, ABEF वाली चॉकलेट यहां दे दो, यहां कौन सी दे दो CD वाली दे दो। फिर और क्या हो सकता है, यहां पे CDEF वाली चॉकलेट दे दो, यहां पे कौन सी दे दो AB वाली दे दो। ठीक है, अभी और भी बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के कितने ग्रुप बन सकते हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, इफ यू हैव गॉट 6 चॉकलेट्स एंड यू आर डिवाइडिंग इट इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, तो कितने तरीके की ग्रुपिंग की जा सकती है। ठीक है, तो एक ये ग्रुप हो गया, देखिए ABCD इधर EF इधर, ABEF इधर CD इधर, CDEF इधर AB इधर। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है बोलो, बहुत हो सकता है, BDEF इधर AOC इधर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके के ग्रुप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसके लिए, p फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखिए क्या है, 6 चॉकलेट है तो हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन एक तरफ कितना करना है 4 चॉकलेट, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आया समझ में सबको? सॉल्व करिए जरा, देखिए कितना आ रहा है। 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब तो 2 इंटू 1 होता है। ठीक है, पंद्रह तरीके के ग्रुप बना सकते हैं।
समझ में आ रहा है सबको डिवीजन इंटू ग्रुप्स का मतलब? फिर देखिए सेकेंड पॉइंट इसका, द नंबर ऑफ वेज इन विच पी थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 अनइक्वल ग्रुप्स। अंडरलाइन करते रहिए वर्ड अनइक्वल को। देखिए पहले वाले में भी क्या था? अनइक्वल ग्रुप्स। यहां पे भी क्या है? अनइक्वल ग्रुप्स। हम 3 अनइक्वल ग्रुप्स में हमें बांटना है, ठीक है? ऐसे समझ लीजिए, मेरे पास 6 चॉकलेट है, 3 ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप, ठीक है? पहले वाले ग्रुप में हम 3 चॉकलेट देंगे, दूसरे वाले में 2 और तीसरे वाले में 1, तो 3 2 5 1 6 हो गया। कितने तरीके की ऐसी ग्रुपिंग हो सकती है? मेरे पास 6 चॉकलेट, हमको 3 ग्रुप में बांटना है, एक में 3 देना है, दूसरे में 2 देना है, तीसरे में 1 चॉकलेट देनी है। कितने तरीके की ऐसी ग्रुपिंग हो सकती है? फॉर्मूला क्या होगा? जितनी आपके पास चॉकलेट है दैट इज पी फैक्टोरियल अपॉन कितने तरीके के ग्रुप बनाने हैं? 3 2 और 1 का, तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। थर्ड पॉइंट देखिएगा, तो अभी बस फॉर्मूला याद करते रहिए, अभी जैसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो फिर इसे अप्लाई भी करते जाएंगे। थर्ड पॉइंट है द नंबर ऑफ वेज इन विच पी थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इक्वली इनटू 2 ग्रुप्स आर एंड आर इज। 6 चॉकलेट है, 2 ग्रुप में बांटनी है, ठीक है? कितना बांटना है? बराबर बराबर, यानी कि 3 3। 6 चॉकलेट 2 ग्रुप में बांटनी है बराबर बराबर, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? पी फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल। जिसके में भी मिस प्रिंटिंग है रेक्टिफाई कर ले, पी फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। एक्चुअली पी चॉकलेट को हम बराबर बराबर बांट रहे हैं ना, आर एंड आर, मतलब 6 चॉकलेट को हम बराबर बराबर कितना बांट रहे हैं? 3 और 3, ठीक है? जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए हमें। मेरे पास 6 चॉकलेट है, ठीक है? 2 ग्रुप में बांटना है बराबर बराबर, कितने तरीके से बांट सकते हैं? 6 चॉकलेट 2 ग्रुप में बांटनी है बराबर बराबर, कितने तरीके से बांट सकते हैं? आंसर बताइए सीधे, कितना आया? 20 20 10 10 10 आ रहा है। देखिए 6 फैक्टोरियल अपॉन आर कितना? 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1/2, ठीक है? 3 फैक्टोरियल कट गया, 3 2 2 और 2 भी कट गया, 5 ये भी कट गया, 2 इधर 10। ठीक है? अच्छा, बस क्या होता है अगर मान लीजिए हम ये कहेंगे कि 6 चॉकलेट हैं, 4 और 2 बांटनी है हमको, तो कैसे लिखते? 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बस ये जो बाहर हम मल्टीप्लाई किए 1/2 फैक्टोरियल, ये नहीं होता फिर, ठीक है? 1/2 फैक्टोरियल कब करना है? जब बराबर के 2 ग्रुप हो, ठीक है? चौथा पॉइंट, द नंबर ऑफ वेज इन विच पी थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इक्वली इंटू 3 ग्रुप्स। पी चॉकलेट को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है? हम तो वर्ड चॉकलेट यूज कर रहे हैं बार बार, लेकिन एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, चॉकलेट बंटवा सकता है, बॉल बंटवा सकता है, पेन बंटवा सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? 6 चॉकलेट है, 3 बराबर इससे करने हैं, मतलब कितने कितने देने हैं? 3 ग्रुप है, 2 चॉकलेट हमको देने हैं, ठीक है? या फिर ऐसे समझ लीजिए 3 बच्चे हैं, मेरे पास 6 चॉकलेट हैं, ठीक है? बराबर बराबर बांटने हैं, लेकिन 6 डिफरेंट चॉकलेट हैं, ठीक है? तो कितने तरीके का कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है? कैसे सॉल्व होगा ये? पी फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल इंटू 1/3 फैक्टोरियल। सॉल्व करके दिखा पाएंगे? 6 चॉकलेट 6 नहीं बांटिए, जैसे हमको 9 चॉकलेट बांट के दिखाइए। 9 चॉकलेट 3 बच्चों में बांटना है हमको, 9 डिफरेंट चॉकलेट है, 3 बच्चों में बांटना है, बराबर बांटना है, ठीक है? कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे?
9 चॉकलेट्स, 3 स्टूडेंट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिफरेंट चॉकलेट्स है। बताइए। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिए क्या ये सब कोई लगा रहा है कि नहीं। एक तो हो जाएगा 9 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, फिर क्या करेंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और इंटू क्या करेंगे 1/3 फैक्टोरियल। फॉर्मूला ये लगाया सबने, बाकी इसके बाद कैलकुलेशन करनी है आपको। कितना आ रहा है 280। आ रहा है ना सबका 280। अच्छा देखिए जरा 5C2 को कैसे लिखा जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल। एक बात बताइए 5C3 को क्या लिखा जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू कितना 2 फैक्टोरियल। क्या बताना चाहते हैं, ये एनसीआर, ये क्या है एनसीआर, ठीक है। अगर मान लीजिए हम आपको दो चीजें देते हैं, एक देते हैं एनसीपी और दूसरा देते हैं एनसीक्यू, मतलब ये और ये डिफरेंट है लेकिन एन बराबर है, ठीक है। और इनकेस पी प्लस क्यू अगर आपके एन के बराबर है तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू भी क्या होगी, बराबर होगी। एनसीपी दिया, दूसरा क्या दिया हमने एनसीक्यू दिया, ठीक है। और P प्लस क्यू मिला के n के बराबर है, जैसा यहां पे हो रहा था 2 प्लस 3 मिला के किसके बराबर है 5 के बराबर है। तो ऐसे केस में ये दोनों की वैल्यू बराबर ही आती है। तो एनसीपी और एनसीक्यू बराबर होगा जब क्या होगा P प्लस क्यू किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 यही लिखा हुआ है, एनसीपी इज इक्वल टू एनसीक्यू, देन इधर P इज इक्वल टू क्यू, या तो ये दोनों ही बराबर हो, P और Q बराबर हो, और या फिर क्या होगा P प्लस क्यू किसके बराबर हो, N के बराबर हो, तो ये दोनों बराबर आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 आपने पहले भी पढ़ लिया है। प्रॉपर्टी नंबर 2 है NC1, हम क्या कर रहे हैं n में से एक का ग्रुप बना रहे हैं, फिर प्लस NC2, NC2 का मतलब n में से दो दो का ग्रुप बना रहे हैं, प्लस NC3 मतलब क्या हुआ n में से तीन तीन का ग्रुप बना रहे हैं, प्लस NCN जितना n है पूरे का ग्रुप बना रहे हैं। कुल मिला के कितना होता है ये आपको पता है 2 टू द पावर n-1। तो ये पहले सिखाया था कि 5 बॉल है, एक बॉल का ग्रुप, 2 बॉल का ग्रुप, वही बात है यहां पे, ठीक है। NC1 फिर कहता है प्लस NC2 फिर कहता है प्लस NC3, तो इसका मतलब क्या हुआ एक का ग्रुप, दो का ग्रुप, तीन का ग्रुप, सब बनाते जा रहे हैं और जोड़ते जा रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 टू द पावर n-1। तीसरा है NCR प्लस NCR-1 इज n प्लस 1 CR। क्या मतलब है इसका, यानी 5C3 दिया है प्लस 5C2 दिया है, 5C3 प्लस 5C2 पता है किसके बराबर आ जाएगा 6C3। ध्यान दीजिए क्या है 5C3 5C2, बस 3 से 2 एक कम हो जाए। अगर एक कम हो रहा है नीचे तो पता है आप इसका जोड़ कैसे लगा सकते हो, आप यहां पे एक बढ़ा दीजिए 6C3, इधर वाले पे एक बढ़ा दीजिए, दिस विल बिकम 6C3। फिर से बता रहे हैं, मान लीजिए 7C4 प्लस आपको दिया हुआ है 7C
3, 7C4 प्लस 7C3 दिया हुआ है, तो पता है इसकी जोड़ कितनी आ जाएगी? 8C4। समझ में आ रहा है सबको कैसे किया? देखिए ये भी 7C था, ये भी 7C था, ये 4 और 3 है ना। अगर ये एक कम हो रहा है तो बस पहले वाला पकड़िए और ऊपर की तरफ एक बढ़ा दीजिए, जितना इसकी जोड़ आएगी उतनी ही इसकी आएगी। ठीक है, तो व्हाट यू कैन चेक इज, इसकी कैलकुलेशन करिए, इसको कैलकुलेट करिए, बराबर आंसर मिलेगा। एक दिन है, आप बताइए क्या आएगी वैल्यू? 8C3 प्लस 8C2 इज इक्वल टू 9C3। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन होता है और इमीडिएट हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम तुरंत बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है, इफ देयर बी n पॉइंट्स ऑन अ प्लेन आउट ऑफ विच m आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं? ये पॉइंट्स हैं, अगर इनके थ्रू एक स्ट्रेट लाइन जाती है तो ये पॉइंट्स को क्या कहा जाता है? कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अगर पॉइंट ऐसे हैं, ठीक है, तो क्या इनके थ्रू एक स्ट्रेट लाइन जा सकती है? नहीं, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। इफ देयर बी n पॉइंट्स ऑन अ प्लेन आउट ऑफ विच m आर कोलिनियर, कहता है बड़े ढेर सारे पॉइंट्स है। ये देखो ये कितने पॉइंट्स हैं पता है? नंबर ऑफ पॉइंट्स n। इसमें से कुछ पॉइंट्स कोलिनियर भी है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन जा सकती है। एक स्ट्रेट लाइन जितने पॉइंट्स के थ्रू जा सकती है वो कोलिनियर पॉइंट्स है। पता है इसमें कोलिनियर पॉइंट्स कितने हैं? m। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, कितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती है? अगर हमने आपको n पॉइंट्स बना दिए जिसमें से कितने कोलिनियर पॉइंट्स हैं? m पॉइंट्स हैं, तो बताइए कितनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स बन सकती है? फॉर्मूला इसका होगा nc2। पता है 2 क्यों? क्योंकि दो दो पॉइंट को लेके एक एक लाइन बनती है। ठीक है, nc2 माइनस mc2, ठीक है, प्लस 1। क्लियर है सबको? फॉर्मूला किस चीज का है? फॉर्मूला आपको यह बता रहा है कि अगर n पॉइंट्स हमने दे दिए जिसमें से m पॉइंट्स कोलिनियर है तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी बन जाती है? nc2 माइनस mc2 प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? कब? जब हमने आपको n पॉइंट्स बना दिए। ये देखिए ये है n पॉइंट्स जिसमें से m पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। कितने ट्राइंगल बना पाओगे? ट्राइंगल कितने बना पाएंगे? nc3 माइनस mc3। ट्राइंगल कितने पॉइंट को लेके बनता है? 3 पॉइंट को, इसलिए फॉर्मूले में nc3 माइनस mc3। बस अगर इतने फॉर्मूले आपको तैयार हैं तो आप कॉम्बिनेशन का हर एक क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ उसको हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, वो नहीं है। चलिए अब हम लोग कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करते हैं एमसीक्यू से। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है, अच्छा देखिए जरा सा, ये ऐसे लिखा हुआ है ना, सी ब्रैकेट में 6,4। पता है इसका मतलब क्या होता है? 6c4। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कभी हमने परम्यूटेशन को भी ऐसे लिखा, p ब्रैकेट में 3 2, तो पता है इसका मतलब क्या होता है? 3p2। इसे लिखा जाता है 3p2। और एक बात तो आप ध्यान रख सकते हो, जो बड़ा रहता है वो ऊपर रहेगा, नीचे हमेशा क्या होगा? छोटा वाला ही होगा। ठीक है, ऊपर जो होता है उसका मतलब होता है कितने टोटल आइटम्स हैं, और नीचे वाले का मतलब क्या होता है? कितने उसमें से उठाने हैं एक बार में।
ठीक है, तो हमेशा ऊपर वाला ही बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, कैसे लिखेंगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो दिस इज 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल एंड दिस इज 4 फैक्टोरियल इंटू 2। कितना आंसर आ गया? 15। कोई तकलीफ किसी को? क्वेश्चन 22 देखिए अब। In how many different ways a committee of 3 ladies and 4 gentlemen be formed from a group of 8 ladies and 5 gentlemen? ये देखिए, इसमें 8 जेंटलमैन हैं और यहां पे 7 लेडीज हैं। इस 8 जेंटलमैन में से कितने जेंटलमैन निकाल? नहीं, 8 लेडीज है ना, 8 लेडीज और 7 जेंटलमैन। ठीक है, इसमें से निकालनी है आपको 3 लेडीज और इसमें से निकालना है आपको 4 जेंटलमैन। आपको बताना है 3 लेडीज और 4 जेंटलमैन की कमिटी बनानी है। कितने तरीके की कमिटी बन सकती है, कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो 3 लेडीज और 4 जेंटलमैन का? कर लेंगे सॉल्व? करिए एक बार सबको ही, करिए एक बार सबको ही। देखिए, जितने फॉर्मूले अभी तैयार कराए ना हमने, अगर वो सारे याद है तो हर क्वेश्चन आप कर पाओगे। बस यही सोचना है कि किस समय क्या लगेगा। क्या आप सोच पाए हो कि राइट फॉर्मूला क्या है इसका? देखिए क्या करना है, इस 8 में से 3 उठाने हैं, फॉर्मूला हो जाएगा इसका 3C 8C3 इंटू 7 में से 4 उठाने हैं 7C4। याद आ रहा है? 2 बैग हमने बनाए थे, कुछ में रेड बॉल थी, कुछ में ब्लू बॉल थी और दोनों में से कुछ कुछ उठाने थे, तो ये फॉर्मूला होता है। बता दीजिए 8C3 और 7C4 सॉल्व किया आपने? कितना आ रहा है 8C3? 56 और 7C4 35। कितना हो गया? 1960। चलिए देखिएगा 23rd। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड्स असैसिनेशन। कितने टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हो सकते हैं? अंडरलाइन कीजिए वर्ड सिलेक्शन। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन परम्यूटेशन का होता तो सिलेक्शन की जगह पे क्या वर्ड यूज किया होता? अरेंजमेंट। कितने तरीके की अरेंजमेंट हो सकती है? ठीक है, अच्छा, कितने तरीके के सिलेक्शन हो सकते हैं फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन? इसका पहले मतलब समझा देते हैं, क्वेश्चन क्या जानना चाहता है। कहता है कितने तरीके की सिलेक्शन हो सकती है, तो पता है एक सिलेक्शन हो सकती है सिर्फ ए को सिलेक्ट कर लिया, बस हो गया। एक सिलेक्शन क्या हो सकती है? ए और एस को सिलेक्ट कर लिया, हो गया। तीसरी सिलेक्शन क्या हो सकती है? हमने ए को, एस को और आई को सिलेक्ट कर लिया। आ रही बात समझ में? अच्छा, हमने ए को और एस को सिलेक्ट कर लिया, ये बात, और एस और ए को सिलेक्ट कर लिया, क्या ये डिफरेंट बात है? नहीं, ये डिफरेंट तब होता है जब किसकी बात हो रही हो? अरेंजमेंट। ठीक है, यहां पे ग्रुपिंग की बात हो रही है। कितने तरीके की सिलेक्शन हो सकती है? असैसिनेशन में कितने तरीके की सिलेक्शन हो सकती है? हम ए को सिलेक्ट कर लें, ए और एस को सिलेक्ट कर लें, फिर ए के साथ एस नहीं कोई और पकड़ लो, ए और आई को सिलेक्ट कर लें, ए और एन को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, ए और टी को सिलेक्ट कर लें, आई और ओ को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, 3 लोगों को उसमें से सिलेक्ट कर लें, 4 लोगों को उसमें से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ रिपीटेशन है, ये दिख रही है सबको बात? कुछ इसमें रिपीटेशन है। अगर कुछ रिपीटेशन होती है तो फॉर्मूला कौन सा लगता है? बस इतना याद दिलाइए हमको। जितने एक जैसे होते हैं +1 इंटू, फिर जितने एक जैसे हैं +1 इंटू जितने एक जैसे हैं
+1 ऐसे करते हैं, ठीक है। तो एक बार काम करते हैं, लिखते हैं असैसिनेशन। अब हमको बताइए कितने एक जैसे हैं, ए कितने सारे हैं, अच्छे से देखना होगा कितने एक सारे हैं। ए और ए, 3 दिखा हमको, ठीक है ना। अच्छा अब बताओ एस कितने सारे हैं, कितने हैं एस, बोलो। 4 दिख रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4, एस भी हो गया। अब क्या है आई, आई कितने सारे हैं, 2 है, 1 1 2, ठीक है। अब एन कितने सारे हैं, 1 1 2, एन भी 2 हो गया। अब और क्या बचा, एक टी बच रहा है और एक ओ बच रहा है। जब सब कोई देख लो क्या हमने ठीक लिखा है ना, देख लीजिए सब कोई। ठीक है, तो देखिए कितने तरीके की सिलेक्शन हो सकती है, फॉर्मूला लगाइए। 3 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1 -1। ठीक है, कितना आ रहा है, 719। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। A committee of 3 experts is to be selected out of a panel of 7 persons. ध्यान दीजिए 7 पर्सन है, कितने सेलेक्ट करने हैं, 3, 3 का ही ग्रुप बनाना है हमें, ठीक है। 3 of them are lawyers, इस 7 लोगों में 3 तो लॉयर हैं, ठीक है। 3 of them are CA, 7 लोगों में से 3 लॉयर हैं, 3 CA हैं, एंड 1 is both CA and lawyer, एक दोनों ही है, लॉयर भी है और CA भी है। तो हम लिख लेते हैं, बेसिकली हमारे पास 3 बॉक्स हो गए, ऐसे समझिए, ठीक है। इसमें 3 CA, 3 लॉयर और एक क्या है, CA प्लस लॉयर, ठीक है। ये 7 लोगों में से हमें कितने लोग निकालने हैं, 3 लोग निकालने हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द कमिटी बी सेलेक्टेड इफ इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 CA एंड 1 लॉयर। 3 लोग निकालने हैं, लेकिन एक लॉयर और एक CA होना जरूरी है। 3 लोग निकालने हैं, एक उसमें लॉयर हो और एक CA हो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कैसे हो सकता है, क्या क्या तरीके हैं, देखिए। अगर हमने इसमें से एक सेलेक्ट कर लिया तो लॉयर भी हो गया, CA भी हो गया, ठीक है। अपने आप ही वो लॉयर भी हो गया और क्या हो गया, साथ ही CA भी हो गया। जैसे ही आपने यहां से एक सेलेक्ट किया, अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से मिला के हम 2 सेलेक्ट कर लें, कोई भी चलेगा। अब हमको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहां से लेना है कि यहां से लेना है, याद रखिए हमको 3 का ग्रुप बनाना है, ठीक है। एक हमको क्या चाहिए, लॉयर हो और एक CA हो। अगर एक ही आदमी हमने ऐसा निकाल लिया जो लॉयर और CA दोनों है, तो अब कोई रिस्ट्रिक्शन तो ही ना है, बाकी कोई भी चले आओ। तो हम ऐसे कहेंगे, इस अगर ये वाला आ गया तो इनमें से कहीं से भी 2 लोग आ जाए, चलेगा, ठीक है। ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन बताइए, सेकंड ऑप्शन। अगर हम इनमें से एक ले लें,
इसमें से एक ले ले, ठीक है, तो इसमें से कितना ले लें? 2 ले लीजिए, हो गया 3 का ग्रुप। इसमें से एक ले लिए तो इसमें से 2 ले लीजिए, हो गया ग्रुप। अब इसमें से जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके समझा रहे हैं। पहले हमने कहा कि इसमें से एक लीजिए, तो बाकी इसमें से पूरे में से 2 ले लीजिए। फिर हमने कहा इसमें से एक ले लीजिए, तो इसमें से 2 ले लीजिए, हो जाएगा काम। तीसरा ऑप्शन ये कि इसमें से एक ले लीजिए। अगर इसमें से एक ले लेते हो तो इसमें से 2 ले लो। और थर्ड ऑप्शन ये, आ रहा है समझ में सबको? अब 6 में से 2 लोगों को लेना है। फॉर्मूला क्या होता है? 6C2, ठीक है, इंटू एक में से एक लेना है 1C1, उसके बाद प्लस, आपको तो पता ही है, और का मतलब प्लस होता है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है 3 में से एक ले लो 3C1 इंटू 3 में से 2 ले लो 3C2, ठीक है। फिर वहां से 2 लेना है तो 3C2 इंटू 3C1। चलिए सब बताइए कितना हुआ, तीनों को ऐड कर देंगे फिर। इसके अलावा भी कोई तरीका ऑप्शन हो सकता है क्या? सोचिए, क्या कोई और ऑप्शन भी बना सकते हैं हम? नहीं बना सकते, क्योंकि एक सीए लेना जरूरी है और एक लॉयर भी लेना जरूरी है। तो एक ना एक तो इसमें से लेना ही पड़ेगा और एक ना एक तो इसमें से लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसमें से एक ले रहे थे तो फिर कहीं से भी कुछ भी ले लो, ठीक है। तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बताइए, ये 6 से 2 कितना? 15, 15, ये वाला 9, 9 अगेन, देन 33। Question 25, find in how many different ways 6 different chocolates can be equally divided into 2 groups। 6 डिफरेंट चॉकलेट है, इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ये तो इनफैक्ट एग्जांपल के लिए भी हमने यही लिया था, तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। करिए जल्दी से। इनफैक्ट ये कर रखा है आपने सॉल्व, एग्जांपल भी यही कराया था हमने। 6 डिफरेंट चॉकलेट्स इक्वली 2 ग्रुप में बांटना है। तो अगर आपको इक्वली 2 ग्रुप में बांटना है तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लीजिए। और हमें तो आंसर भी याद है, 10 आया था इसका। इस क्वेश्चन का मतलब समझा देते हैं। देखिए मेरे पास 6 चॉकलेट है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है। किस में बांटना है हमको? 2 ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप ये है, ये रहा सेकेंड ग्रुप।
तो क्या क्या तरीके हैं बांटने के? एक तो तरीका ये है कि ए बी सी चॉकलेट इनको दे दें और इनको क्या दे दें, डी ई एफ दे दें। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ए बी डी इनको दे दीजिए और इनको क्या दे दीजिए, सी ई एफ। और क्या हो सकता है, ए बी और ई इनको दे दीजिए, इनको क्या दे दीजिए, सी डी और एफ। आई बात समझ में? ऐसे कितने तरीके बन सकते हैं? टोटल 10। ऐसा 10 तरीके का ग्रुप बन सकता है। ठीक है। The number of different factors of the number 75,600 has is 75,600 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? फैक्टर्स का मतलब समझते हैं, जिससे ये डिवाइड होता है। ठीक है। 75,600 कितने से डिवाइड हो सकता है? बड़े सारे नंबर होंगे जिससे डिवाइड हो सकता है 75,600। तो सारे टोटल कितने नंबर्स हैं जिससे ये डिवाइड हो सकता है, इसके कितने फैक्टर्स हैं, ये आपको निकालना है। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन। आप सबसे पहले 75,600 के कितने फैक्टर्स हैं इंडिविजुअली, वो निकालिए। ठीक है। डिवाइड करते जाइए, हमें बताते जाइए। 2 से डिवाइड किया कितना, बोलते जाइए जल्दी जल्दी। 37,800। फिर डिवाइड कराइए 2 से, 18900। फिर डिवाइड कराइए 2 से, 9450। फिर डिवाइड कराइए 2 से, 4725। ठीक है। अब जा देखिए 3 से डिवाइड हो सकता है क्या, बताइए। 3 से डिवाइड कीजिए कितना आया, 1575। अगेन डिवाइड कीजिए 3 से, 525। अगेन डिवाइड कर लीजिए 3 से, फिर हो जाएगा 175। हाँ, अब डिवाइड 3 से होगा, 5 से डिवाइड कीजिए, हाँ 35। 5 से डिवाइड कीजिए 7 से डिवाइड कीजिए 1। बेसिकली 75,600 अगर हमें लिखना है तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है। अब पता है इसके फैक्टर्स कितने हो सकते हैं? देखिए इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। 2 एक फैक्टर है, 3 एक फैक्टर है इसका, 5 एक फैक्टर है, 7 एक फैक्टर है, और 2 2 जा 4, 4 से डिवाइड होगा, ये होगा, 4 एक फैक्टर है, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 एक फैक्टर है, 16 भी एक फैक्टर है, 2 इंटू 3 कर दीजिए 6 एक फैक्टर है, 3 इंटू 3 कर दीजिए 9 एक फैक्टर है, 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दीजिए 27 एक फैक्टर है, 3 इंटू 5 15 एक फैक्टर है, 5 इंटू 5 25 भी फैक्टर है, 5 इंटू 7 35 एक फैक्टर है, 7 इंटू 2 14 एक फैक्टर है, 7 इंटू 3 21 एक फैक्टर है, 7 इंटू 5 35 एक फैक्टर है। बड़े सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है। तो कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, कितने फैक्टर्स हो सकते हैं इसके, ये बिल्कुल उसी तरीके से हम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, यही तो कर रहे थे बार बार। हम यही ना बोल रहे थे 7 इंटू 2 भी फैक्टर है, 7 इंटू 2 ये वाला 2 भी फैक्टर, 7 इंटू 2 भी फैक्टर है, 7 इंटू 3 भी फैक्टर है। बेसिकली हम कॉम्बिनेशन ही तो बना रहे हैं। आ रही बात समझ में? कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, जब कुछ चीजें सेम होती है कुछ चीजें डिफरेंट होती है, ये भी आता है आपको। 2 कितनी बार है इसमें, 4 बार। 3 कितनी बार है, 3 बार। 5 कितनी बार है, 2 बार। 7 कितनी बार है, 1 बार। ठीक है यहां तक? तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब कॉम्बिनेशन बनाना ही तो है, और कुछ डिफरेंट बात है नहीं। तो 4 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, लास्ट में क्या करना है, -1। सॉल्व कर लीजिए।
190, 119, 119. कौन सा क्वेश्चन था ये? 26. क्वेश्चन 27, 2 into 8C3 plus 8C4 plus 8C2 is equal to XC4 और आपको X निकालना है. निकल जाएगा? देखिए क्वेश्चन कितना आसान होता है. देखिए ऐसे एक्सप्रेशन एग्जाम में आते हैं तो देखने में भयानक लगते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं है. 8C3, ठीक है, ये 8C3 है ना, ये हम कैसे लिख रहे हैं? पहले हम इसको लिख रहे हैं 8C4, ठीक है, प्लस 2 into 8C3 है तो मतलब 8C3 plus 8C3 हम दो बार लिख दे रहे हैं. 8C3 plus 8C3. किसी को कोई तकलीफ? ये वाला हमने पहले लिख दिया और फिर इसको दो बार लिख दिया 8C3 8C3, ठीक है. जैसे 2 into अगर 3 है तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? 3 plus 3, दो बार 3 लिख दीजिए, वही चीज किया यहां पे. प्लस 8C2 इज इक्वल टू XC4. 8C4 और 8C3 कितना होता है आपको मालूम है? 9C4. 8C3 प्लस 8C2 कितना होता है ये भी आपको पता है, 9C3 इज इक्वल टू XC4 है. अब आपको ये भी पता है 9C4 और 9C3 कितना होता है? 10C4 इज इक्वल टू XC4. तो X कितना है? क्वेश्चन नंबर 28 देखिए. क्वेश्चन है 12C3 प्लस ट्वाइस 12C4 प्लस 12C5 इज, ये कितना है? करिए सॉल्व. देखिए कैसे करेंगे. हम 12C4 को दो बार लिखेंगे, 12C3 प्लस 12C4 प्लस 12C4 और प्लस 12C5. इतने को बताइए क्या बोले? 12C3 और 12C4 है, 13C4 होता है ये. इतने को बताइए. 12C5 प्लस 12C4 ये कितना होता है? 13C5 प्लस 13C5. 13C5 है और 13C4 है तो क्या होगा? 14C5.
चेक कर लीजिए आंसर अपना 14C5। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 है, दे आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन आउट ऑफ विच 4 आर कोलिनियर। 10 पॉइंट है, पॉइंट समझ रहे हैं, ये रहा, ऐसे 10 पॉइंट है जिसमें से 4 कोलिनियर है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन 4 पॉइंट्स को कैरी कर सकती है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, NC3 माइनस MC3, NC3 यानी कि 10C3 माइनस 4C3, 10C3 माइनस 4C3। C3 कितना आता है, 10 फैक्टोरियल अपॉन, ये कितना हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, बताइए अब। ये 120 है, ये वाला, और ये 4 माइनस 4, तो दिस 116। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन 30, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ हेक्सागन। हेक्सागन क्या है, हेक्सागन जिसके 6 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। डायगोनल्स कैसे बनता है, देखिए जैसे डायगोनल्स कितने बन सकते हैं, इसको इसको ज्वाइन कर दिया डायगोनल है, इसको इसको ज्वाइन कर दिया डायगोनल है, इसको इसको ज्वाइन कर दिया डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। सबको बात समझ में आ रही है, वर्टिसेस को ज्वाइन करके, एक वर्टिस से दूसरे वर्टिस को ज्वाइन करके जो हम ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज डायगोनल। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ हेक्सागन। तो आप कितनी लाइंस बना सकते हो, हमको बता सकते हो, 6 पॉइंट्स हैं, कितनी लाइन बनेंगी, 6C2, करिए सॉल्व, कितना हुआ, 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 2-2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, कितना ज्वाइनिंग हो सकती है, यही डायगोनल है। ठीक है, बताइए 6C2 कितना होता है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा 15। लेकिन एक बात बताइए, ये पॉइंट और ये पॉइंट जोड़ के जो बना है, क्या ये भी इसमें आ चुका है, हाँ आ चुका है, ये तो सभी पॉइंट्स को कंसीडर कर ले रहा है। क्या ये पॉइंट से ये पॉइंट जो लाइन गई है, क्या ये भी डायगोनल है, नहीं। ये पॉइंट और ये पॉइंट की जो ज्वाइनिंग है, क्या ये डायगोनल है, नहीं। ये और ये डायगोनल है, नहीं। ये और ये डायगोनल है, नहीं। ये और ये ज्वाइनिंग डायगोनल है, नहीं। ये और ये भी डायगोनल नहीं है। यानी ये जो 6 कॉर्नर वाली, मतलब आउटर बाउंड्री जो लाइंस है वो डायगोनल नहीं है। ठीक है,
तो क्या क्या डायगोनल नहीं है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। इसमें से लेस कर दीजिए 6, 15 माइनस 6, 9 डायगोनल बन सकते हैं। ठीक है, आपको दिखाएं 9 डायगोनल कौन कौन से बन सकते हैं। देखिए इधर कितने बना चुके हैं पहले ही, 1, ये देखिए 2, 3, 4, 5, इतने दिख रहे हैं सबको। अब देखिए क्या क्या और बन सकता है, 6, 7, 8, 9, हो गया 9 डायगोनल। और जो आउटर बाउंड्री है वो तो डायगोनल होता नहीं है, तो हम कैलकुलेट भी कर सकते थे इसे। 62 से हमें पता चल जाएगा टोटल कितनी लाइन बनेगी, और 6 जो बाउंड्री है उसको काट दीजिए। 6, 9, 15 में से 6 चले गए, कितने बन सकते हैं डायगोनल? 9। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 देखने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये एक मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉम्बिनेशन भी आएगा, परम्यूटेशन भी आ रहा है। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अंडरलाइन कीजिए तो वर्ड अरेंजमेंट। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स, 10 चीजों का अरेंजमेंट बनाना है। टेकन 4 एट अ टाइम इन विच 2 पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज अकर। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम। ठीक है, 10 चीजों में से अरेंजमेंट बनानी है, लेकिन लेना कितना है? 4। अंडरलाइन कीजिए वर्ड टेकन 4। टेकन 4 का मतलब क्या है? सिलेक्शन भी करना है। टेकन 4 का मतलब क्या है? सिलेक्शन करना है। ठीक है, और अरेंजमेंट भी बताना है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम इन विच 2 पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज अकर। ऐसे समझिए, ये एक बैग है, इसमें 10 बॉल है। ठीक है, इसमें 10 बॉल्स है। बॉल बोलना बार बार ठीक नहीं होगा, आप कहोगे क्वेश्चन में तो बॉल लिखा नहीं है। 10 आइटम है। ठीक है, इसमें से 2 पर्टिकुलर आइटम जो है, 2 पर्टिकुलर आइटम तो आने ही आने हैं, बाकी 8 में से 2 और लाने हैं। क्वेश्चन कैसे बोलता है? कहता है 10 डिफरेंट थिंग्स में से 4 का सिलेक्शन करना है, टेकन 4 एट अ टाइम इन विच 2 पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर। इसमें से 2 पर्टिकुलर थिंग तो ऐसे हैं जो आने ही आने हैं, वो फिक्स है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए इसमें 2 वीआईपी है। ठीक है, इस 10 में से 2 वीआईपी और 8 नॉन वीआईपी। ठीक है, सिलेक्शन कैसे करना है? 2 इसमें से आएंगे, 2 इसमें से आएंगे, और ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब वो 4 कितनी तरीके से अरेंज हो सकते हैं ये भी देखना है आपको। जैसे 2 इसमें से आए और 2 इसमें से आए, तो ए भी इसमें से आ गए, सी डी इसमें से आ गए, तो एक ए बी सी डी तो हो ही गया। ठीक है, फिर इसको उल्टा कर दो, डीसी बी ए, ये भी एक डिफरेंट अरेंजमेंट है। ठीक है, तो चलिए प्लान कीजिए। 10 में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना है। ठीक है, 10 में से 2 लोग अलग और 8 लोग अलग, इस 2 में से 2 को सेलेक्ट करना है, तो फॉर्मूला होगा 2C2। ठीक है, और इस 8 लोगों में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, फॉर्मूला होगा 8C2। इतनी बात समझ में आई? अभी तक क्या हुए हैं? 4 लोग बस सेलेक्ट हुए हैं। बात समझ में आया? अब 4 लोग जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो वो कितनी तरीके से अरेंज हो सकते हैं? वो कितनी तरीके से अरेंज हो सकते हैं? इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 4P4। 4 लोग हैं। ठीक है, चारों को लेकर अरेंजमेंट करनी है, कितनी अरेंजमेंट बनेगी? 4 फैक्टोरियल। दस लोग हैं जिनमें से 2 लोग को हमेशा लेना है, और बाकी कोई भी 2 लोग और ले सकते हो। तो हम ऐसे हमने कह दिया कि इसका मतलब क्वेश्चन का ये होता है कि 10 में से 2 का अलग ग्रुप है और 8 का अलग ग्रुप है, वो 2 वाला पूरा ग्रुप एज इट इज उठा लेना है। ठीक है, अब बाकी 8 वाले ग्रुप में से कितना उठाना है आपको? 2 उठाना है। ठीक है, 4 लोग अब आ गए, अब इन 4 लोगों को अरेंज भी करना है। ठीक है, हमें ये बताना है टोटल अरेंजमेंट उन 4 लोगों की कितनी हो सकती है। ठीक है,
तो 2C2 कितना होता है? 2C2 1, क्योंकि यहां पे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1। ठीक है, अब देखिए दो लोग हैं, इसमें दोनों को ही लेना है, तो कितने तरीके से ले सकते हैं? एक ही तरीका है भाई, दोनों को ही उठा लेना है। ठीक है, हम कहेंगे 5 में से पांचों को लेना है, कितने तरीके हैं लेने के? नहीं, एक ही तरीका है, पांचों को उठाना है, बस यही तरीका है। ठीक है, इंटू 8C2 28, इस पूरे में मल्टीप्लाई कीजिए 4P4 यानी 4 फैक्टोरियल 24, अब कर दीजिए 28 इंटू 24 372 672, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, नन ऑफ दीज। आंसर इज डी, नन ऑफ दीज। ऐसा क्वेश्चन इसलिए भी दिया कि कहीं बच्चों के मन में एक धारणा ना हो जाए कि नन ऑफ दिस तो कभी होता ही नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ तो सही आंसर आता ही है। तो आप नन ऑफ दिस को टिक भी कर लीजिएगा और आंसर भी लिख लीजिएगा 672, ताकि आपको निकालने भी आएगी। Question number 32. The total number of words which can be formed out of the letters A, B, C, D, E, F. 6 लेटर्स हैं. Taken 3 together. 3 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं. Such that each word contains at least one vowel. तीन लेटर का वर्ड बनाना है, एक वॉवेल आना ही चाहिए. ये रहा वॉवेल का डब्बा. कितने वॉवेल हैं इस डब्बे में? ए बी सी डी ई एफ. कितने वॉवेल हैं? 2. और ये रहा कॉन्सोनेंट का डब्बा. इसमें कितने हैं? बोलिए. 4. 2 वॉवेल है, 4 कॉन्सोनेंट है. और हमको करना क्या है? वर्ड इस तरीके से बनाना है कि कम से कम एक वॉवेल आना ही चाहिए. ठीक है, 3 लेटर का वर्ड बनाना है, इन सब में मिला के 3 लेना है. लेकिन ये 3 कैसा होना चाहिए? एटलीस्ट 1 वॉवेल वाला. ठीक है, तो बनाइए. क्या क्या तरीके हो सकते हैं एटलीस्ट 1 वॉवेल के? ऑप्शन 1 ये हो सकता है इसमें से एक आ जाए और इस डब्बे में से कितना आ जाए? 2. ठीक है, या फिर ऑप्शन 2, यहां से 2 आ जाए और यहां से 1 आ जाए. ठीक है, एक वॉवेल तो चाहिए ही 3 वर्ड में, तो एक ले लो या फिर दोनों के दोनों ले लो, बस. अब इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी ही नहीं है. आया समझ में सबको? कम से कम एक वॉवेल चाहिए ना, तो एक वॉवेल भी ले सकते हैं, दोनों के दोनों भी तो ले सकते हैं. अच्छा, क्वेश्चन अगर ये होता है इट मस्ट कंटेन ओनली 1 वॉवेल, इट मस्ट कंटेन ओनली 1 वॉवेल, तब क्या आंसर होता? तब बस ये ऑप्शन 1 ही आंसर होता आपका. ठीक है, तो ये ओनली 1 वॉवेल नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 1 वॉवेल. तो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. अच्छा, अब 2 में से एक लेना है, फॉर्मूला क्या होता है? 2C1. 4 में से 2 लेना है, फॉर्मूला क्या होता है? 4C2. ठीक है, और है इसलिए ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, और है तो ऐड करना पड़ेगा. क्या? 2 में से 2 लेना है, 2C2 इंटू 4C1. निकाल लीजिए.
बताइए कितना आ रहा है? 12। ये वाला 4। 16 इज योर आंसर। 16। अच्छा, अब आगे देखिएगा। यहां तक तो क्या किया पता है हमने? 3 को सिलेक्शन कर ली, ठीक है, हम लोग ने 3 को सिलेक्ट कर लिया। हमसे ये पूछा था कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो अगर आगे पीछे लेटर को कर दोगे तो भी डिफरेंट वर्ड्स बनेगा कि नहीं? ऐसे समझिए, हमने 3 को सिलेक्ट कर लिया। क्या 3 सिलेक्ट हुआ बोलिए? ऐसे मान लीजिए ए बी और ए सेलेक्ट हो गया, ए बी सी सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब सिलेक्शन का हो गया 3 का। अब इसके बाद जो हम वर्ड्स बनाएंगे तो ए बी सी भी एक वर्ड बन सकता है, ठीक है। क्या बी ए सी एक डिफरेंट वर्ड होता है? होता है, ठीक है। तो फर्दर अब क्या करना है हमको? अब फर्दर इसमें परम्यूटेशन भी लगा देना है, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 में 3p3। ये था सिलेक्शन का प्रोसेस। सिलेक्शन के 16 तरीके हो गए। अब उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए कि इनको आपस में कितने तरीके से घुमाया जा सकता है। 3p3 एक्सप्लेन करें आपको, ध्यान दीजिए। देखिए क्या होता है, 16 सिलेक्शन हो सकते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? जैसे इस वॉवेल में से एक आया है, 2 इधर से आया, तो देखिए क्या हो सकता है, ए बी और सी, ठीक है। और क्या हो सकता है? एक वॉवेल, दूसरा वॉवेल ई था ना, ई बी और सी आ सकता था, ठीक है। ए सी और डी आ सकता था, ए यहां से, सी और डी यहां से, ठीक है। फिर क्या आ सकता था? ई सी और डी आ सकता था। ऐसे कितने तरीके के सिलेक्शन हो सकते हैं? 16 सिलेक्शन। आई बात समझ में? अब 16 सिलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन ये सब अब अरेंज कैसे हो सकते हैं? ए बी सी कैसे अरेंज हो सकता है पता है? ए बी सी अरेंज हो सकता है एज ए बी सी, एज बी ए सी, एज सी ए बी। ये भी तो कैसे अरेंज हो सकता है? ये अरेंज हो सकता है इन 3p3 वेज। सारे के सारे 16 सिलेक्शन 3p3 वेज में क्या हो सकते हैं? अरेंज हो सकते हैं। इसलिए 16 इंटू हमने क्या कर दिया? 3p3। क्लियर है सबको? तो पहले हमको 6 में से 3 की सिलेक्शन करनी है। उस 3 की सिलेक्शन को अब क्या करनी है? अरेंजमेंट बनानी है। तो ये क्वेश्चन परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों कंसिडर कर लिया। अब 3p3 कितना होता है? मतलब 3 फैक्टोरियल यानी 6। 16 इंटू 6 कितना? 96। Question 33. 5 bulbs of which 3 are defective are to be trialed in 2 light rooms. 2 light points in a dark room. 5 बल्ब हैं जिसमें से 3 डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव पांच बल्ब जिसमें से 3 डिफेक्टिव हैं, तो यानी 2 अच्छे हैं, 2 गुड बल्ब बना ले रहे हैं। अब क्या बोलता है? कहता है 5 bulbs of which 3 are defective are to be trialed in 2 light point in a dark room. एक कमरा है, ये रहा, इसमें अंधेरा है, डार्क रूम है, ठीक है। इसमें 2 लाइट पॉइंट हैं। एक मतलब यहां बल्ब लग सकता है, एक यहां बल्ब लग सकता है, ठीक है। आगे देखिए, द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच रूम शैल बी लाइटेड। कह रहा है कितनी बार मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये 5 बल्ब है आपके पास, ठीक है। आपको पता नहीं है कौन सा डिफेक्टिव है, कौन सा गुड बल्ब है, ठीक है। 5 बल्ब है तो बार बार ट्राई मारोगे आप,
एक इधर मन लगाओगे, एक इधर लगाओगे, फिर एक इधर लगाओगे, एक इधर लगाओगे। कह रहा है कितने ट्रायल में रूम में रोशनी आ जाएगी? रूम में रोशनी कब आएगी? जब एक बल्ब जलेगा कि दोनों बल्ब जलेगा? जल्दी बताओ। एक भी जल गया तो भी रोशनी आ जाएगी, और दोनों जल गया तो भी रोशनी आ जाएगी। तो पता है इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि 2 पॉइंट हैं, एक बल्ब जल जाए या फिर दोनों बल्ब जल जाए, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, वो जानना चाहता है कितने चांसेस में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो कितने तरीके के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिसमें रूम में लाइट आ जाए। तो देखिए, रूम में लाइट तब आ सकती है जब डिफेक्टिव में से कितना आ जाए, गुड में से एक आ जाए और डिफेक्टिव में से भी एक आ जाए। भाई 2 लगाए, एक डिफेक्टिव है एक गुड है, तो भी लाइट जल जाएगी। और कब लाइट जल जाएगी? दोनों की दोनों गुड वाली मेरे हाथ लग गई, ये वाली लगी ही नहीं, तो भी लाइट जल जाएगी। फिर से एक्सप्लेन करें। 5 बल्ब हैं, ठीक है, 3 खराब 2 अच्छे। ठीक है, 2 पॉइंट पे आपको बल्ब लगाना है। ठीक है, तो यानी हम 2-2 बल्ब लगाते जाएंगे हर बार। ठीक है, 2 बल्ब हमने जो निकाले इसमें से, कब रूम की लाइट आ जाएगी? या तो दोनों में से एक अच्छा हो और या तो फिर दोनों अच्छा हो। ठीक है, क्योंकि दोनों खराब होगा तब तो लाइट जलेगी नहीं। ठीक है, 3 में से एक आ जाए, इसके लिए बोलेंगे 3C1। 2 में से एक आ जाए 2C1। फिर या फिर ये है, या तो एक अच्छा हो जाए या तो दोनों अच्छे बल्ब हो जाए। ठीक है, तो प्लस क्या करने हैं इसमें? 3C0, 3 में से कुछ ना आए, और इंटू 2C2। टू C1 इंटू 3C1 क्या होता है? 6, और 3C0 ये तो 1 होता है। 2C2 कितना होता है? ये भी 1। 6 और 1 7। 5 में से 7 ऐसे कॉम्बिनेशन बल्ब के बन सकते हैं। 2-2 वाले कॉम्बिनेशन अगर 5 बल्ब के बनाओगे तो 7 ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे जिससे लाइट जल जाएगी। मतलब 7 कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे जिसमें एक ना एक सही बल्ब तो होगा ही। इस 7 में क्या है? जितने एक बल्ब सही का कॉम्बिनेशन और जितने 2 बल्ब सही का कॉम्बिनेशन बन सकता है, वो 7 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा? ये 7 कॉम्बिनेशन का मतलब समझ रहे हो? देखो, जैसे एक बार ये सेलेक्ट हो गया, एक बार ये कॉम्बिनेशन, लाइट जल जाएगी। ठीक है, ये इसके साथ ये अगर आ जाए तो भी लाइट जल जाएगी। इसके साथ ये आ जाए तो भी लाइट जल जाएगी। इसके साथ ये आ जाए तो भी लाइट जलेगी। इसके साथ ये आए तो भी लाइट जलेगी। इसके साथ ये आए तो भी लाइट जलेगी। ये दोनों आ जाए तो भी लाइट जलेगी। हो गया साहब? करके दिखाएं। देखो, इसके साथ ये 1, इसके साथ ये 2, इसके साथ ये 3 तरीका। ये 3 में लाइट जलेगी। इस वाले के साथ ये 4, इस वाले के साथ ये 5, इस वाले के साथ ये 6 कॉम्बिनेशन, लाइट जलेगी। ये दोनों ही आ गए, लाइट जलेगी। 7 कॉम्बिनेशन हो गए। क्लियर है सबको? तो या तो ऐसे ही बैठा बैठा के देख लिया करो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, लाइट जलेगी, और या तो सॉल्व कर लो। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन।